बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स आता है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट आर्थराइटिस का। इसमें हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, एक्यूट होता है, सब एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। जो एक्यूट होता है, जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास पेन आता है। तो पेन तो कॉमन होगा। पेन के साथ क्या चीज़ आ रही है? प्रोटेक्टिव मसल गार्डिंग आ रही है, लिमिट मोशन हो रही है। तो ये पहला पॉइंट है, पेन आ रही है, मसल गार्डिंग है। दूसरी चीज़ कौन सी आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वो आपके पास एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन है। एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन लिमिटेड। थर्ड पॉइंट, अब जो पेन है वो कहाँ तक जाता है? वो पेन आपके पास आपके GH से स्टार्ट होता है, आपकी एल्बो तक जाता है। और ये पेन क्या करता है? आपकी रात की नींद डिस्टर्ब करता है, मे डिस्टर्ब स्लीप। फिर हमारे पास आता है 5वां पॉइंट, जिसमें हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का जो कैप्सूल होता है, अब वो डेप्थ है, ठीक है, वो अंदर की तरफ है। तो वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर है। आपको स्किन के ऊपर उसकी स्वेलिंग नहीं फील होगी। लेकिन हाँ, आपको क्या चीज़ महसूस हो सकती है? टेंडरनेस हो सकती है जब आप एक्रोमियम की एज के नीचे, जहाँ पे पोस्टीरियर और मिडल डेल्टोइड की अटैचमेंट होती है, वहाँ पे पैल्पेट करेंगे, आपको टेंडरनेस मिलेगी। तो ये हमारे पास 7 पॉइंट हो गए। पहली बात है पेन, मसल गार्डिंग, कौन सी मूवमेंट्स लिमिट हुई? एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन। पेन कहाँ से GH से जहाँ कहाँ तक रहा है? आपको एल्बो तक जा रहा है और आपके पास नींद भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट हमारे पास, अब क्योंकि GH कैप्सूल अंदर की तरफ है, डीप है, तो वहाँ पे जो स्वेलिंग होगी डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या डिटेक्ट कर सकते हो? टेंडरनेस। कहाँ पे? एक्रोमिक के एज पे, जहाँ पे कौन अटैच होता है? पोस्टीरियर और मिडल डेल्टोइड की अटैचमेंट होती है, बस। इस तरह सब एक्यूट फेज के अंदर अब मज़ीद नीचे अंदर जाए, हम कैप्सूल को देखते हैं। कैप्सूल में टाइटनेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आपका, जिसकी वजह से कैप्सूलर पैटर्न इफेक्ट हो रहा है। कैप्सूल टाइट हुआ, जो कि कैप्सूलर पैटर्न को इफेक्ट कर रहा है। नंबर 2, क्या लिमिट हुआ? एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, और इसके साथ साथ कुछ हद तक इंटरनल रोटेशन और जो फ्लेक्शन है ना, वो भी आपके पास अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन ज़्यादा, मोर लिमिटेड, और इंटरनल रोटेशन फ्लेक्शन लीस्ट लिमिटेड, ये होना शुरू हो गई। अब इसमें भी पेन होता है, लेकिन पेन कब होता है? सब एक्यूट के अंदर कहीं ना कहीं आपका कुछ ठीक भी होता है। तो पेन यहाँ पे होता है जब आप कहाँ पे जाते हो? एंड ऑफ रेंज पे जाते हो, लिमिटेड एंड रेंज के ऊपर रीच करते हो, वहाँ पे पेन होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, आपके पास वही पैसिव एक्सेसरी मोशन की वजह से लिमिटेड जॉइंट प्ले होता है, लिमिटेशन आती है। 5वां पॉइंट वही इसमें काश में बात कर रहा है कि इफ़ द पेशेंट, अगर पेशेंट ट्रीट हो जाता है एक्यूट कंडीशन में, तो ये जो आपकी चीज़ थी, कंडीशन थी, ये सबसाइड होना शुरू हो जाती। कंडीशन जो थी वो आपकी सबसाइड होना शुरू हो जाती। लेकिन अब चूँकि नहीं हुआ, तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मिनिमाइज़ नहीं होंगी अगर उसने ट्रीट नहीं किया। लेकिन अगर करता तो ये आपकी कंडीशन भी सबसाइड हो जाती, कॉम्प्लिकेशंस भी मिनिमाइज़ हो जाती, कंट्रक्चर्स वगैरह मिनिमाइज़ हो जाते। हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आता है क्रॉनिक फेज़। क्रॉनिक फेज़ के अंदर पहली पॉइंट ये है कि रिस्ट्रिक्शंस, आपके पास ये प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या साइंस आते हैं? पहला साइन आपके पास ये कि आपका कैप्सूलर पैटर्न लिमिटेड हुआ, जैसे ऊपर था। डिक्रीज जॉइंट प्ले हुआ, जैसे लिमिटेड था, यहाँ डिक्रीज जॉइंट प्ले हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 2 साइंस हैं, कैप्सूलर पैटर्न लिमिटेड, जॉइंट प्ले डिक्रीज। नंबर 2, आपका जो फंक्शन था वो लॉस हो गया, जिस वजह से आप लोग 3 काम नहीं कर सकते। एक तो अपने हाथ को, बाजू को रीच नहीं कर सकते ओवरहेड में। दूसरा, आप क्या कर सकते हो? आउटवर्ड लेके नहीं जा सकते। तीसरा, आप बिहाइंड द बैक नहीं लेके जा सकते। ओवरहेड, आउटवर्ड एंड बिहाइंड द बैक, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें हमारे पास पेन होता है, जो कि डेल्टोइड रीजन के ऊपर लोकलाइज होता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स है। प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्शन की वजह से साइंस आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? लिमिटेड मोशन मिल रहा है, कैप्सूलर पैटर्न डिक्रीज जॉइंट प्ले मिल रहा है। सेकंड पे फंक्शन लॉस मिल रहा है, जिसमें आप अपने बाजू को नहीं उठा सकते, ओवरहेड, आउटवर्ड और बिहाइंड द बैक। और थर्ड में आपके पास पेन आ रहा है, जो कि कहाँ पे आ रहा है? डेल्टोइड रीजन के ऊपर। इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसके हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं पहले, और इस वाले में हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं पहले।